आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग एक खूबसूरत सी रचना रीतिकालीन कवि घनानंद जी की पढ़ेंगे। 10वीं कक्षा के काव्य खंड की कविता है। घनानंद जी की दो रचनाएं, घनानंद जी की एक रचना में दो सवैया आप लोगों को पढ़ना है। तो पहले संक्षेप में घनानंद जी के बारे में जान लेते हैं। ये घनानंद जी जो थे रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि माने जाते हैं। प्रेम और श्रृंगार को बड़े अच्छे से इन्होंने लिखा है। वैसे रीतिकाल के जितने कवि हुए हैं, चाहे घनानंद जी हो चाहे बिहारी लाल हो, इन्होंने प्रेम और श्रृंगार का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। तो घनानंद जी जो है ये भी प्रेम की पीड़ा के कवि हैं, प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में आपको पीड़ा, मस्ती और वियोग हर चीजें मिल जाएंगी। तो प्रेम की पीड़ा का यह गायक किस तरह से अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है लेखनी से, अपनी रचनाओं में, इस बात को इस पद से भी जाना जा सकता है। ये घनानंद जी जो थे 1689 ईस्वी के आसपास मौजूद थे और 1739 में इनको नादिर शाह के सैनिकों ने इनका वध कर दिया। अब इनके बारे में किंवदंती प्रचलित है, ऐसी कथा प्रचलित है कि घनानंद जी जो थे वो तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी का काम किया करते थे और उसी बादशाह के दरबार में सुजान नाम की नर्तकी थी। अब चूंकि घनानंद जी भी कवि भी थे और गायक भी थे, धीरे धीरे इनको सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हो गया और प्रेम होने के बाद सुजान ने इनके प्रेम को स्वीकारा नहीं हो या किसी कारणवश इनका प्रेम एक तरफा प्रेम रह गया हो, सुजान से विरक्ति हुई और सुजान से विरक्ति होने के बाद ये वृंदावन धाम चले आए और वृंदावन आकर के श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। जब ये वृंदावन आकर के रहने लगे तो उसी समय ये मोहम्मद शाह रंगीले पर आक्रमण किया नादिर शाह के सैनिकों ने। अब नादिर शाह के सैनिक जब वहां आक्रमण किए तो चूंकि घनानंद उनके मीर मुंशी थे तो घनानंद के पास भी वो आए। अब घनानंद के पास आकर के उन्होंने जर 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 3 बार कहा, यानी घनानंद से उन्होंने सोना मांगा। जर का मतलब सोना। अब सोना घनानंद से मांगा और सोना, घनानंद जो थे इनका कवि हृदय था, घनानंद को एक बड़ा अच्छा मजाक सूझा और जर 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 शब्द को ये थोड़ा तेजी से बोले। अब तेजी में बोले तो जर 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 जरा जरा जराज राज बन गया। वो जर 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 जो था वो जल्दी जल्दी बोलने पर जरा 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 जराज रज बन गया और रज का मतलब होता है धूल। अब ये जर 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 को जल्दी जल्दी बोल के रज 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 बना के इन्हें मजाक में इन्होंने क्या किया कि 3 मुट्ठी धूल उठाकर नादिर शाह के सैनिकों को सुपुर्द कर दिया। अब सैनिकों को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में आकर के नादिर शाह के सैनिकों ने इनका वध कर दिया। ये 1739 ईस्वी की घटना है। तो अब जब ये सुजान से विरक्ति होकर, सुजान से विराग होने के बाद जब ये आकर के वृंदावन में रहने लगे, श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे, तो इनकी रचनाओं में सुजान शब्द जो है वो बार बार आया है। अब सुजान के बारे में विद्वानों के 2 मत हो जाते हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सुजान जो थी वो इनकी प्रेमिका थी और इन्होंने अपनी रचनाओं में सुजान शब्द का प्रयोग अपनी प्रेमिका के लिए किया है। कुछ विद्वान ये मानते हैं ये श्री कृष्ण के भक्त हो गए तो सुजान शब्द का प्रयोग अपनी रचनाओं में घनानंद जी जो है वो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के लिए किए हैं। तो जिसके लिए भी किए हो, ये तो कवि हृदय ही जानता है कि वो अपनी रचना में किसके लिए किस शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो घनानंद जी की जो कविताएं हैं वो घनानंद जी की रचनाओं में ये स्पष्ट है कि एक सच्चा प्रेमी जो होता है वो वियोग में किस प्रकार की वेदना सहता है, किस प्रकार की तरंगे उसके मन में उठती हैं, इसका बड़ा अच्छा वर्णन आपको घनानंद जी ने अपनी कविताओं में कर दिया है। तो घनानंद जी की कुछ रचनाएं हैं, 3 प्रमुख रचनाएं उनकी हैं। सूर सागर है, माफी चाहूंगा, सुजान सागर, बिरह लीला और रसकेली बल्ली। तो घनानंद जी के जो घनानंद जी की जो एक रचना आपको पढ़ना है जिसमें इनके 2 पद हैं जो सवैया छंद में हैं, उसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। बड़ी अच्छी कविता है, आनंददायक है। प्रेम का वर्णन इन्होंने करते हुए प्रथम सवैये में कहा है कि ये पद है, बड़ा अच्छा पद है।
अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुशयानप बाक नहीं। तहाँ साचे चले तजिया पनु पौ झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं। तुम कौन धोपाठी पढ़े हो कहो, मन ले हूँ पदे हूँ छटाक नहीं। तुम कौन दो पाठी पढ़े हो कहो, मन ले हूँ पदे हूँ छटाक नहीं। यहाँ कवि जो है बता रहा है, घनानंद जी बता रहे हैं कि प्रेम का रास्ता बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुशयानप बाक नहीं। ये प्रेम का मार्ग बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है। यहाँ प्रेम के मार्ग में थोड़ी सी भी चतुराई नहीं है, थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं है, बड़ा सीधा साधा मार्ग है। और तहाँ सांचे चले तजियापन पाओ, झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। इस प्रेम के मार्ग पर वही व्यक्ति चल पाता है, वही व्यक्ति चल के सफल होता है जो सच्चे हृदय वाला हो और अपने अहंकार का, अपने अभिमान का, अपने घमंड का परित्याग कर दे। क्योंकि अहंकार, घमंड और अभिमान लेकर के कभी प्रेम में सफलता हासिल नहीं की जा सकती, चाहे कहीं भी हो। चाहे आप अपने कार्यस्थल पर हो, चाहे परिवार में हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, जो कुछ भी हो, किसी भी स्थल का, किसी भी परिवेश का प्रेम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें लीन व्यक्ति सच्चे हृदय का ना हो और अपने अहंकार का, अपने अभिमान का, अपने घमंड का परित्याग न कर दे। तो यदि प्रेम पाना है, प्रेम के मार्ग में सफल होना है, तो निश्चित रूप से आपको अपने अहंकार का परित्याग करना ही होगा। अब प्रेम के बारे में यह भी कहा जाता है कि बाड़ी प्रेम न उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जेहि चाहे शीश देह ले जाए। प्रेम जो है किसी बाड़ी में, किसी बगीचे में उपजने वाली चीज नहीं है, किसी हाट बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। राजा हो या प्रजा हो, जो सर्वस्व समर्पण कर देने की इच्छा रखता है, जो सच्चे हृदय वाला है, जो अपने अहंकार का परित्याग कर देना चाहता है, जो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, वही व्यक्ति इस प्रेम के मार्ग पर सफलता हासिल करता है। इस बात को घनानंद जी अपनी रचना में स्पष्ट कर रहे हैं। तो इनका मानना है कि प्रेम के मार्ग में वही व्यक्ति सफल होते हैं जो सच्चे हृदय वाले हों और कपटी हृदय के नहीं हो। इस प्रेम मार्ग में वही व्यक्ति झिझकते हैं जो कपटी हृदय वाले हैं और अपने अहंकार का परित्याग करने को तैयार नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्रेम में सफलता हासिल करनी हो, किसी का प्रेम पाना हो, तो उसके लिए आपको अपने अहंकार का त्याग निश्चित रूप से करना होगा, तभी जाकर के प्रेम हासिल हो सकता है, प्रेम के मार्ग में आपको सफलता मिल सकती है। आगे घनानंद जी कह रहे हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन दो पाठी पढ़े हो कहो, मन ले हूं पैदे हूं छटाक नहीं। यहाँ कवि बता रहे हैं, घनानंद जी कह रहे हैं कि हे प्यारी सुजान, मेरे हृदय में तो एक तुम्हारे अलावा किसी और का निवास नहीं है, लेकिन तुम ऐसी कौन सी पाठ पढ़ी हो कि लेने को मेरा प्रेम तो मन भर लेती हो, लेकिन अपना प्रेम छटाक भर भी नहीं देती। ये मन जो है, माप का एक पैमाना भी है, 40 किलो का एक मन होता है, तो एक मन माने बहुत ज्यादा और छटाक माने बहुत कम, थोड़ा सा। तो कवि घनानंद यहाँ बता रहे हैं, अपनी सुजान से, अपनी प्रेमिका से उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि तूने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा है, मेरे हृदय में तो सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी और का निवास नहीं है, लेकिन तूने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा है कि मेरा प्रेम तो मन भर लेती हो, लेकिन अपना प्रेम छटाक भर भी देने को तैयार नहीं होती। तो विद्वानों का जो मत सुजान को घनानंद की प्रेमिका मानता है, उसके लिए तो यह सूटेबल हो जाएगा। लेकिन एक अलग विचारकों का मत है जो ये मानते हैं कि सुजान जो है, वो सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद जी ने अपनी रचनाओं में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के लिए किया है। तो अगर श्री कृष्ण के संदर्भ में भी इसकी व्याख्या की जाए तो यही होगा
कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। घनानंद जी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे अंक में, मेरे हृदय में एक आपके अलावा किसी और का निवास नहीं है। मैं आप ही की भक्ति में लीन हूं, आप ही पर समर्पित हूं, आप ही मेरे प्रेमी हैं। और तुम कौन दो पाठी पढ़े हो कहो, मन ले हूं पदे हूं छटाक नहीं। इतना मैं आप में लीन हूं, फिर भी आपने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा है कि लेने को मेरा प्रेम तो मन भर लेते हैं, लेकिन अपने प्रेम छटाक भर भी मुझे नहीं देते। यानी थोड़ा सा भी कहीं आप अपना दर्शन मुझे दे देते तो बड़ी कृपा होती, और ये मैं महसूस करता कि मैं अपना प्रेम श्री कृष्ण को दे रहा हूं, तो श्री कृष्ण भी मुझ पर अपनी दया दृष्टि बरसा रहे हैं। दया दृष्टि तो है, पर आपकी झांकी कहीं दिख जाती, आपका कहीं दृश्य दर्शन हो जाता, तो अहो भाग्य हम अपने आप को समझते। यहाँ घनानंद जी सुजान को अगर श्री कृष्ण मानते हैं, तो ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरे हृदय में एक आपके अलावा किसी और का निवास नहीं है। और आपने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा है कि मेरा प्रेम तो आप मन भर लेते हैं, लेकिन अपना छटाक भर भी प्रेम नहीं देते, थोड़ा सा एक हल्की झांकी में अपना दर्शन तक मुझे नहीं देते। तो ये था घनानंद जी का प्रथम पद। अब घनानंद जी का दूसरा पद हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।